हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह एंड मेरे साथ है सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आम, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अपना रूटीन अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अगर हम रोजाना जिंदगी में रूटीन के बारे में अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा पार्ट हमारा एक बॉडी जो जिसको जरूरत होती है, वो पार्ट आई मीन लाइक वो चीज ऐसी चीज है कि हमारी लाइफ में आई थिंक 1/3 हमारी लाइफ का जो है ना वो हम लेते हैं। तो वो अगर हमें ना आए तो हमें प्रॉब्लम, अगर ज्यादा आए तो भी प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का मतलब है जिंदगी में रूटीन में रोजाना जीने के लिए अगर हमें नींद अच्छी तरह से ना आए, तो आप ही बताइए कि हमारी क्या हालत हो जाती है। हर रोज अगर थोड़ी सी कम नींद आई तो सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाएगा। अगर बहुत ज्यादा नींद आए तो बंदा वो लेजी रहता है लाइफ में। तो हम आज अपने योगी जी से, पहले तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे हीरा योगी जी जो इन चीजों में, मेडिटेशन में, हमारे योगा में इतने एक्सपर्ट हैं। प्लस सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो जिस हिसाब से हमें बताते हैं वो मुझे तो बहुत पसंद है। निशी, आपको पसंद है कि नहीं? बहुत पसंद। तो फॉलो करते हो आप? जी, ऑफ कोर्स। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी उनको सुन सुनकर फॉलो करो ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें। तो हम मिलते हैं अपने योगी जी से। नमस्कार योगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी, आपका बेटा, आपका बच्चा। जो आपको अच्छा लगे वो कहिए, हमें खुशी मिलती है, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। धन्यवाद निशी जी, धन्यवाद सुमन जी, आपके इस प्रेम के लिए। आपके विषय के बारे में सुना, विषय बहुत अच्छा है। नींद ना आना, ज्यादा नींद आना, अनिद्रा की बीमारी, जिसको अंग्रेजी में इंसोम्निया कहा जाता है। जी। इंसोम्निया के अंदर एक ऐसी चीज, आपने एक शब्द यूज किया, हमारी जिंदगी अगर 100 साल है तो 75 साल हम सो के ही गुजारते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी। और 25 साल ही काम करते हैं, उसमें भी हमारे और जरूरी वाले अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो काम जिंदगी का तो हम 10% ही करते हैं, चाहे कोई भी हो। जो ज्ञानी, जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं वो लोग अपना उपयोग कर सकते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का 70-75% तो सोने में ही बिताते हैं। और अगर यही ठीक ना हो तो जिंदगी कैसी खराब हो जाएगी। तो आज का जो विषय है नींद ना आना, जैसा कि आपने बताया, क्यों नहीं आती है, क्या इसके कारण हैं, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, योग इसके लिए कौन से अच्छे हैं, मेडिसिन इसके लिए कौन सी अच्छी है आयुर्वेद के अनुसार, या फिर इसके लिए हम कौन से प्राणायाम अच्छा करें। बेसिकली हमारा पर्पस है पूरा लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। तो निशी जी, आपको एक छोटा सी चीज बताता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक सर्वे आता है भारत का, और ऐसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी है, वो भी निकालती है यूनाइटेड स्टेट। भारत में 93% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, और सेम यही रेशियो अमेरिका का भी है। अब आप सोचिए, बड़ी प्यारी सी बात और बड़ी समझदारी सी बात, मनुष्य में और पशुओं में क्या चीज सिमिलर है, कभी आपने सोचा है? आज सभी के सामने बता दूं, खाना, सोना और प्रजनन। If I'm saying that in English, food, sleep and sex। कहा ये जाता है अगर इन तीनों चीजों को आप सही से नहीं करते हैं तो आपको बीमारी आ जाती है। अगर आप खाना ज्यादा खाते हैं तो आपको खाने की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप सोते ढंग से नहीं तो आपको सोने से रिलेटेड शरीर की बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा सेक्स करते हैं तो आपको बीमारी आती है, नहीं करते तो और बीमारी आ जाती हैं, क्योंकि मनोविकार पैदा हो जाते हैं।
यानी मन की स्थिति दुर्लभ रहती है। तो कहा ये जाता है अगर नियंत्रण रह के हर चीज किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जैसे आपने इन तीनों में से एक शब्द को पकड़ा है, नींद। नींद क्यों नहीं आ रही है पहले तो हमें पता चले। ज्यादातर लोगों को नींद ना आने का कारण उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और कुछ भी नहीं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी दैनिक दिनचर्या में उन लोगों का अपने प्रति अवेयरनेस ना होना। दूसरा, दिन भर बैठे बैठे रहना, दिमाग की खिलाऊ पकाना, काम का कम करना, ज्यादा देर तक गाड़ी में बैठे रहना। और मैं आपको बता दूं इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं। बात तो पूरी करूंगा ही करूंगा मैं। जी। आपने देखा होगा लोग रेड लाइट पे ही गाड़ी पे सो जाते हैं झपकी मारते हैं, यानी उनकी बॉडी की प्रॉब्लम है। लोग खराटे लेते हैं, ये भी सोने से रिलेटेड आदत है। जोर जोर से रात को लाते चलाते हैं, ये भी इंसोमेनिया से रिलेटेड डिसऑर्डर है। रात में लोग दांत किस में साथ, देखो व्यूअर्स, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से सुनना। आपके जीवन को बदलाव करने की पूरी क्षमता रखते हैं ये शो और हीरा योगी। तो आपको बड़े, आपका बच्चा करता है रात को सोते सोते पेशाब कर देता है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है नींद ना आने की। रात को सोते सोते लोग डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अनिद्रा जो इंसोमेनिया है, इससे हम कैसे बचे, क्या कारण है, किन वजह से ये होता है और इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सुमन जी, तो नींद सी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है हमारे को डिप्रेशन। नींद पूरी ना हो तो डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन हो तो नींद नहीं आती। देखो दोनों कितने भाई भाई हैं, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है उनका। यानी एक भाई रूठेगा तो दूसरा भाई तैयार है, दूसरा भाई रूठेगा तो दूसरा भाई तैयार है, यानी दोनों साथ लेके जाएंगे। तो कहने का पर्पस यही है कि अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो आपको जाहिर है नींद नहीं आ जाएगी। दूसरा आता है थायराइड की बीमारी। थायराइड के कारण ही लोगों को बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं। थायराइड खुद एक थायराइड क्या आपको बताया था पहले एपिसोड में, हाइपर एंड हाइपो। इन दोनों थायराइड में जब भी थायराइड ग्लैंड अपना जो लिक्विड है कम या ज्यादा बनाते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में नींद ना आने की समस्या पैदा हो जाती है। तो देखिए, और बार बार जिन लोगों की नींद खुलती है, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। और एक और चीज बताता हूँ सुमन जी, मैंने जो नोट करी है, लोग ना बहुत हुर्री में रहते हैं। हुर्री मतलब जल्दबाजी में, मतलब खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, खाना खाते खाते काम करते हैं, चलते चलते पानी पीते। इवन आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को हर चीज जल्दबाजी में हो जा रही है, जो कि गलत है। तो जो भी चीज जितना जल्दबाजी में करी होगी तो वो काम अच्छा होगा। दूसरी बात आती है सुमन जी, आदमियों को, चाहे बच्चों को, महिलाओं को, आजकल एक सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। ऑफिस में ये काम करते हैं, रिश्तों में खटास आती है, इसके कारण भी ये बीमारी आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब अगर नींद नहीं आ रही तो मेंटली डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। अब आप सोचिए एक नींद ना आने से आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका रिश्ता खराब हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है, साथ साथ आप ऑफिस में झपकियां लेना चाहेंगे तो बॉस नाराज हो जाएगी, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑफिस में काम नहीं कर पाते तो ऑफिस का बॉस उनको फायर कर देता है जी। और तीसरे बड़ा कारण होता है मोटापा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये चाहता हूँ सबका ना, जो मोटे मोटे लोग, इनकी तोंद हटा दी जाए, बस अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। हंसी आती है आदमियों की, औरतों जैसी तोंद हो जाती है जैसे वो प्रेग्नेंट हो रखे हैं। अच्छी बात थोड़ी है। एक महिला आज की डेट में अपना ध्यान इतना रख रही है, आप सोचिए पहले से ज्यादा महिलाएं ध्यान रख रही हैं, लेकिन आदमी ये समझते ही नहीं है। इतनी मोटी मोटी तोंद लेके कैसे जलते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। इतना भारी शरीर कैसे वो कवर कर रहे हैं, और महिलाएं कहती है हाय 9 महीना कैसे निकले और ये हमारा पेट कम हो जाए। आप सोचिए, और ये मजाक के लिहाजे से कहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। आपको इस पेट को कम करना होगा मेरे दोस्तों। और आपको मैं बताता हूँ, जब ये सारी चीजें हो गई तो प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पर, तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, आपकी बायोलॉजिकल वॉच खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा बायोलॉजिकल वॉच क्या होती है।
तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल वॉच से मतलब होता है हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर थिंग्स करता है, हमें जगाने की, हमें बुलाने की, ऐसे ऐसे काम करता है। तो क्या होगा, वो बताएगा इतने बजे जगना है, लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो कभी भी नींद स्विंग हो जाती है, खुल जाती है। आपने देखा होगा लोग डेट नाइट 11-12 बजे सोते हैं और 1-2 बजे आंख खुल जाती है, या फिर 3 बजे रात को सो रहे, पार्टीज कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। देयर इज नो एम योर लाइफ। नशे कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण तो नशा भी है, ड्रिंक भी है, और नशे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो आप सोचिए निशी जी, इतनी प्रॉब्लम लोगों को इस नींद के आने की वजह से है, और नींद ना आना बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कारण तो हमने क्रिएट करे ना उसके। जी। तो याद रहे, अपने दिमाग को आप हल्का रखें, तनाव को कम से कम करें, सोने की आदत को बदले। तो मैं आज आपको छोटी सी चीजें बताता हूँ। पहली बात तो हमेशा जो चिंता होती है वो चिता समान होती है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेके रखते हैं, चिंता करते हैं बेमतलब की, आजकल की मम्मियों को चिंता होती है बच्चियों की, हाय रे मेरी बेटी, और बच्चियों को चिंता होती है अपने बॉयफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड को चिंता होती है अपने माँ बाप की। देखिए कैसा चेन बन रहा है, जैसे फूड साइकिल होता है ना। कारण क्या है, रिलेशनशिप में मधुरता नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से सारे काम हो रहे हैं, जहां ना प्रेम है, और इसी कारण की वजह से मन उदास रहने लगता है। और सुमन जी, एक चीज मैं बताता हूँ, जिनको नींद की बीमारी होती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो लोग बेचैनी सी रहती है उनमें, पसीना उनको ज्यादा आता है आम आदमियों से ज्यादा, और वो करवटें बदलते हैं, बेड पे जाते हैं ना, कभी 5 मिनट बाद इधर करवट, 5 मिनट बाद इधर करवट। तो व्यूअर्स सुन लीजिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इंसोम्निया की बीमारी है, आपको नींद ना आने की बीमारी है। और बहुत लोगों को तो डर है, डर की शिकायत है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक और निशी जी, नेगेटिव थॉट्स, जितने भी ज्यादा लोगों ने नेगेटिविटी क्रिएट करी है तो इसके अंदर में उन लोगों की नींद उड़ गई है। जैसे कि आप एक नेगेटिव थॉट रखते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, थोड़ा सा लेट आ गया, कभी कभी बस भी खराब हो जाती है, कभी कभी ड्राइवर का फोन भी खराब हो जाता है, हम कभी अच्छा नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, उदाहरण है, ऐसे बहुत जगह फिट होते हैं, हम क्या सोचते हैं, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो। तो एक नेगेटिविटी क्रिएट करी, बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ा। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होगा, मम्मी की नेगेटिविटी बच्चे की नेगेटिविटी बन जाएगी, क्योंकि ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो कृपया अपनी बॉडी के अंदर में ऐसे नेगेटिव थॉट ना लेकर आए। बच्चों के अंदर होता है एग्जामिनरी डिसऑर्डर, मतलब इसके अंदर में क्या होता है, बच्चों को एग्जाम का प्रॉब्लम आ जाता है, मम्मा कंपैरिजन करती हैं, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही होती है। तो आपको इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना होगा। पर योगी जी, ये अरे बात तो हर एक घर में ही होती है। अगर लाइक एक माम अपनी बच्ची का ग्रेड्स के बारे फिक्र करते हैं, जैसे भी है, ये तो ह्यूमन नेचर है, वो तो कोई हटा नहीं सकता वरी। ये आप नहीं, नेचर में it's आपने कहा ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेके चलना, जी। मेरा पर्पस है एक्स्ट्रा। अब Yeah. आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप गाड़ी से दूर जा रही हैं और आपकी मम्मा नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिव थिंग्स हैपन है। ये एक टॉपिक है बहुत बड़ा, कि जैसे कि हम किसी के लिए कोई नजरिया रख लेते हैं, यार ये बहुत नेगेटिव है, एक बार उसने आपसे गुस्से में बात कर ली, आप मेरा उदाहरण ले लो, आप जैसे मेरी स्टूडेंट है, मैंने आपको गुस्से में डांट दिया, आपने मिस्टेक की थी, आपने रियलाइज नहीं किया, मैंने एज ए टीचर आपको डांटा, और ताउम्र आप उसको दिमाग पे लेके बैठ गए, योगी जी तो मुझे डांटते हैं, योगी जी तो मुझे इंसल्ट करते हैं। एक छोटा सा आपने मिस बना लिया अपने मन, लेकिन आपको ये नहीं पता योगी जी की इंटेंशन तो आपको ठीक करनी थी, लेकिन आपने ताउम्र योगी जी के प्रति नेगेटिव थॉट बना लिया। और जब भी आप योगी जी को देखोगे तो आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे, जिससे क्या होगा, आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्ट होने लगेगी, और जब लाइफ डिस्ट्रैक्ट होगी तो आपको हर आदमी में प्रॉब्लम्स नजर आने लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं बच्चों के लिए छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा इसी टॉपिक पर। बच्चों को थोड़ा इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए है कि उनको पॉजिटिव एटीट्यूड उनके माता पिता दें, उनके टीचर्स दें, उनके दिमाग के अंदर में उनको दिमाग से रिलेटेड वाली एक्सरसाइज बताएं, उनकी मन की बातों को सुने, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सुसाइड अटैक कर रहे हैं निशी जी, छोटी सी एज के अंदर में। तो माँ बापों को उनकी भावनाओं को समझना होगा और उनको डायरेक्ट ऐसे
नहीं करना कि कंपैरिजन करने लग जाएं। और बच्चों को डायरी लिखनी होगी जिसमें अपने भाव को लिखें। आज देखिए भारत में एक हीरो ने सुसाइड अटैक कर लिया, वो नींद की भी गोली लेता था, वो डिप्रेशन, उनका नाम क्या था मैडम? सुशांत सिंह राजपूत। राजपूत, सुशांत सिंह आप राजपूत। बताइए, एक 31 साल के एक युवा फिल्म स्टार, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, लेकिन मन के अंदर में कैसे विरोधाभास चल रहे थे, आज उसकी ये स्थिति हो गई। योगी जी, हम ये बात कंटिन्यू रखेंगे, अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारी बात चल रही थी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की। तो योगी जी बता रहे थे कि जो आजकल के बच्चे होते हैं उनका सुसाइड का क्या कारण है, और ये वजह है स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट जो है उनका बहुत प्रेशर पड़ता है, कंपैरिजंस उनके पेरेंट्स भी करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड योगी जी बता रहे थे रिसेंटली जो हम सुशांत राजपूत, उसने भी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कमिट किया, बट इनके कई कारण होते हैं। तो योगी जी प्लीज आप बताइए कि हाउ दिस इज रिलेटेड टू स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। क्योंकि जब आदमी का सांसारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले नींद पे ही प्रभाव पड़ता है। आप ये चीज समझना, जब आदमी को कहते ना दुनिया से मैं जुदा जुदा सा रहता हूँ ए गालिब, अब मेरे को जाम के सिवा कोई सहारा ना मिला। जाम बोलते हैं वाइन, विस्की और XYZ ड्रिंक्स का। तो लोग कहते हैं ना, मैं पीता हूँ यारो गम भुलाने को। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार कैफीन, निकोटीन, ड्रिंकिंग, ऐसी चीजों की लत डाल ली। वो सोचते हैं इससे हमारी बीमारी यानी हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और मैंने अक्सर ये देखा है लोगों के साथ। तो ज्यादातर लोग इन चीजों को अपनाते हैं जो बहुत बड़े गलती कर बैठते हैं, वो नींद को और उड़ा देती है। और मैं आज आपको वो बताता हूँ बात किसी ने नहीं बताई होगी, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और वो बीमारियों का जनक नींद ना आना ही है। आप देखिए एक कहां से शुरू हुई बात और कहां पर आ गई। जी। छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सब बुजुर्गों की अलग प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा थिंकिंग परिवार की करते हैं, उनको खोने के डर की चिंता है। अरे भैया कुछ लेकर आए थे तो पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? लॉजिक की बात है। तो जो आदमी पकड़ के बैठेगा वो दुखी होगा ही होगा। आधे लोगों को डर है हाय कोरोना हमें खा ना जाए। अबे भैया तुमने पहले ध्यान नहीं दिया तो कोरोना तो लेके जाएगा, वो बाद नहीं तो 2 दिन बाद ले जाएगा, लेके तो जाना है उसे। तो लॉजिक की बातें सारी की सारी कि आदमी की मनोदिशा अच्छी होनी चाहिए। अब इंसोमिनिया के कारण, इंसोमिनिया खुद तो एक बीमारी है ही, नींद ना आना, अनिद्रा, जिसको तरह तरह के नाम हैं, इसके कारण सॉरी हृदयघात, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। लगातार कम नींद लेने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पहली बीमारी। दूसरी बीमारी होती है अस्थमा के अटैक हो जाना। अस्थमा के जो अटैक होते हैं उसके कारण भी नींद की समस्या के कारण होते हैं। फिट्स पड़ना, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो भी इस बीमारी के कारण होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर सूजन आ जाना, ये भी इंसोमेनिया का कारण हो सकती है। देखो अनिद्रा कितना आपके लिए लेकर आ रही, मोटापा, कितने अच्छे लगते हो, आपकी मम्मी खिलाती रहती है, ठूसती रहती है, ओवर ईटिंग कराती है, मिला प्याला मिला सोना, कुछ तो खाता है नहीं। अक्सर मैंने देखा बड़े घरों के अंदर में, मतलब बच्चों को डॉगी बना के रखा हुआ है, उन्होंने बच्चे नहीं है, वो उनके डॉगी हैं, मुंह में ठूसती रहती है। अरे बाप रे बाप, बच्चा है यार, उसको जीने दो। और पहले तो खुद उतनी मोटी तोन लेके मम्मियां रहती हैं, उसके बाद 1 साल 2 साल 5 साल में देखते हैं वो लड़का इतना 6 फुट का हो गया। तो वो अंकल जी, मैंने एक मैडम आपको बताऊं, एक 13 साल का लड़का देखा और आपको देखने में लगेगा वो 22-25 साल का लड़का, 105 किलो, मैंने 1 कुंटल का वजन लेके वो कैसे चलता होगा भगवान जाने। और उसकी माँ कहती है पता नहीं मेरा बेटा कैसे क्या करेगा, बेटे की सांस फूलने लगे 14 साल के अंदर में। अब बताइए उसको बीमारी लगेगी नहीं लगेगी, आप खुद ही बताइए। बिल्कुल। तो अभी 2-4 तो साल बाद उसका या हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब मैंने उसकी मदर को बोला इसको इतना प्यार मत करो, इसको ज्यादा वीडियो, माँ बाप की कमी सबसे बड़ी, खाना खाते समय बच्चों के सामने वीडियो गेम लगा देते हैं, वो छोटा भीम, पॉकीमोन, पता नहीं क्या क्या आते हैं,
उनको दिखा दिखा के खाना खिलाते हैं। एक तो मम्मियाँ आजकल मेरे को थोड़ा-सा ना मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा इस टॉपिक पे, मैं वापस आता हूँ क्योंकि मैंने देखे हैबिट मम्मी-पापा की खराब है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं चाहता कि आप बच्चों के साथ ऐसा करें क्योंकि उनको अगर नींद नहीं आएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वो मोटे हो जाएँगे, उनको बहुत बीमारी लग जाएगी जैसे हाई बीपी की समस्या, लो बीपी की समस्या, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इंसोम्निया तो है ही है। तो मैं ये नहीं चाहता मेरे दोस्तों आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो, आपको प्रॉब्लम हो। बट मेरे ये सारे व्यूअर्स हेल्थी रहें। ये योगी जी उनके लिए है जो मोटे हैं, अपना देखभाल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी डाइट भी डिफरेंट है, राइट? बट कई लोग राइट। हैं जो तंदुरुस्त है, देर एक्टिव, बट उनकी जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से या इवन घर पर अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स चल कुछ रहे भी हैं, स्ट्रेस हो स्ट्रेस या की वजह से मोस्टली, उन वजह से वो नींद नहीं ले पाते, तो वो दवाई लेते हैं, मेलाटोनिन मतलब, जो मेलाटोनिन होती है। या तो आपका क्या विचार है इसका? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर उनकी दवाई छुड़वानी है, अब मैं उपाय बताता हूँ, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि व्यापारिक कारण भी होता है नींद ना आने का। पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी नींद उपाय करने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाएं। अब ये उपाय वाला टॉपिक है, अगले 5 मिनट में उपाय ही बताऊंगा। नींद के लिए अपना एक पूरा दिनचर्या बनाएं। हमें इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे काम करना है। पर्टिकुलर सोने का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें कि 10 बजे बेड पे जाना ही जाना है। चाहे ट्रंप फोन कर ले, चाहे नरेंद्र मोदी जी फोन कर ले, या कोई ब्रिटनी स्पीयर्स कर ले, मुझे ज्यादातर नाम उनका याद आता है। तो मैं जगने वाला नहीं हूँ। 10 बजे बेड पे उठ गया तो फोन स्विच ऑफ। सेकेंडरी बात, सोने से 10 मिनट पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जो मैं आपको बताता हूँ। मेडिटेशन करें, या फिर आप सोने से पहले उल्टी काउंटिंग करें। बेड पे लेट गए, 100, 99, 98, 97, 96, 97, 96, 95, 94, 93, 90 उल्टी काउंटिंग करें 1 तक, और डीप ब्रीदिंग लें, तो ये हेल्प करेंगी। सोने से पहले कभी भी गर्म भोजन या गर्म ड्रिंक ना लें, जैसे कि गर्म दूध, गर्म खाना कभी ना लें। वो तो हम सब लेते हैं, गरम चाय, गरम दूध, यही गरम तो टी। सबसे बड़ी मूर्खता है। आप खुद बताओ, यही तो लोगों की समझ नहीं आ रहा है। लोग उल्टे रास्ते जा रहे हैं ना भाई। लोगों की कमी क्या है उनको पता ही नहीं है। लोग कॉफी पीते, मैं हैरान होता हूँ सोने से पहले रात को। नहीं, ये जैसे गर्म पानी जैसे लोगों को आदत है, खाने के बाद देखिए ग्रीन प्रभु, टी लिया या कुछ ऐसा नहीं लिया। रात, नहीं मैम, रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको बिल्कुल बॉडी को न्यूट्रल रखना होता है। इवन रात को सोने से पहले पानी भी अलाउड नहीं है, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। आप अगर आयुर्वेद की बुक कहेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। जी। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ पानी होता है, उसे पचने के लिए ना टाइम लगता है। तभी कहते हैं 7 बजे खाना खाओ, 8 बजे तक पीना वीना जो करना है कर लो, 10 बजे बेड पे लमलेट हो जाओ, दोनों टांग खोल के, हाथ खोल के। यानी कि अच्छी बेड नींद पर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ भी पीना नहीं चाहिए आधा राइट। घंटा पहले। नो, एक आधा एक से घंटा, दो 1 घंटे। घंटा, 1 घंटा तो बना, 1 से 2 घंटा, बिल्कुल राइट। ठीक। और जो ग्रीन टी है वो मैं गलत नहीं बोल रहा, अगर आपको आदत है, लेकिन 1 डेढ़ घंटा पहले ना पिए। जी। मतलब 1 डेढ़ घंटे से पहले पिए, इतना नियर अबाउट ना पिए कि नींद आ रही है तभी आप पी के सो रहे हैं, ऐसा ना करें। हम्म। ठीक है ना। और जैसे अभी आपने नाम लिया कि मेलाटोनिन, मेलाटोनिन की गोली तो आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चेरी होती है, चेरी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है ये। आप लोग Really? चेरी खा सकते हैं। यस, कमरे का वातावरण बिल्कुल भी, एसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की। जो लोग 18, 19, 20, आपको पता है इंडिया में अब 25 नॉर्मल कर दिया है, एसी 25 से नीचे आ ही नहीं रहा। ओह। हाँ, ये टेम्परेचर रखना पड़ेगा, इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मसल्स वीक नहीं होंगी, आपको बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं आएंगे। हम्म। और जब आपको लगता है सोने से पहले, आप पीने की बात करें तो 1 घंटा पहले आप शहद वाला ठंडा दूध पिए, आहा कितना मजा आएगा, बहुत प्यारी नींद आएगी। आज आप पी के देखना निशी जी, शायद शहद से पहले। हनी। हाँ शहद, कोल्ड हनी मिल्क। वाला। हाँ, और कोल्ड मिल्क भी ज्यादा कोल्ड मत पीना कि आइस वाला कोई योगी जी ने कहा था। रूम टेम्परेचर। हाँ, आप इस तरीके का पीना। और सोने से पहले अपने पैर के तलवों पे सरसों के तेल की मालिश बहुत अच्छी होती है।
ओह! यकीन मानिए, इसे तो मैं भी अब आजमाई हुई है, तेल की, सरसों का तेल हो या फिर कोई भी तेल हो, आप कर लीजिए। एक और बात, लंबी गहरी सांस लीजिए, यानी डीप ब्रीथिंग कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इतने सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक भी फॉलो कर लेंगे ना, लाइफ बदल जाएगी। मगर करना तो आपको ही है, कोई और तो करेगा नहीं। हम्म। तो चलिए, एक आपके और चीज कहने का। बताना जी जी, चाहता मैं कहिए। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ लास्ट। नींद जब खराब हो जाए तो सबसे पहले अपने सारी चीजों को छोड़ के नींद को ठीक करना चाहिए। अपना खाना लिमिटेड खाओ, सुबह-सुबह योगा करो, प्राणायाम करो, रात को सोते समय 10-20 मिनट मेडिटेशन करो, दिमाग भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ, जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगी जी, मैंने एक और बात पूछनी थी जाने से पहले। हाँ जी। कई लोग पखे पंखे जो होते हैं उनके बगैर वो सो नहीं पाते। ये कोई कारण है? क्योंकि मैंने देखा है जितनी समझा नहीं, क्या बोला? पंखे? फैन लगाकर सोते हैं ना। हाँ, वो फैन से बगैर सो नहीं पा रहे। एक्चुअली में उन्होंने अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लिया है इन चीज़ों के लिए। कारण क्योंकि यूज़ टू होता है, जैसे कि ना मैं आपको बताता हूँ। एक घर में गया तो सर्दी में वो लड़का 17 के टेम्परेचर पे एसी चला रखा है और कंबल ओढ़ रखा है। यहाँ सभी ऐसे करते ऐसे मतलब मैं करते हैरान हो रहा हूँ, कैसा पागलपन हो रखा है। और वो लड़का नींद पूरी नहीं लेता है, मम्मा उसको कहती है, हाय मेरे बेटे को डिप्रेशन चढ़ रहा है। तो क्योंकि अपने बहुत। शरीर को मेंटेन करिए। जी जी। और ये बहुत देखिए, आपको चाहे आपसे भी अगर ये गलती हो रही होगी ना, तो आप एक काम करना, मन को कंट्रोल करके 21 दिन तक आप नियम से चलना, और उसके बाद जो प्यारी नींद आएगी ना आपको, माशाल्लाह सपने में कोई भी नहीं आएगा। जो विचार आते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। जी। और एक और बात बता दूं, इंसोम्निया के लिए सबसे अच्छा होता है सेब का सिरका। इसमें अमीनो एसिड होता है, वो भी हमारी थकान को दूर करता है, फैटी लीवर को तोड़ने का काम करता है। तो ये भी नींद के लिए एक अच्छा उपयोग हो सकता है। तो ये सोने से पहले लेना। नहीं, सुबह सुबह लीजिए, आप गर्म पानी में थोड़ा सा मिला लीजिए और ला उसको पिए। या हाँ, 2 चम्मच, और आप लें। और आप चाहें तो इसको सोने से पहले भी ले सकते हैं, 1-2 घंटे पहले, लेकिन एकदम ना लें। खाने के बाद और सोने से 2 घंटे पहले। हाँ, सुबह में भी ले सकते हैं, लेकिन शहद मिला लेना, अच्छा रहता है। ठीक। नो एप्पल साइडर विनेगर। ओह! ओके। या यस। तो योगी जी, अभी हमारा टाइम हो गया है ब्रेक लेने का और आपसे विदा लेने का। तो जी। बहुत अच्छा आपने बताया नींद के बारे में। हम ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के बाद भी, बट योगी जी हमारे साथ नहीं होंगे। तो हम योगी जी से जो सीखते हैं, तो वही चीजें हम आपके साथ और शेयर करेंगे। तो योगी जी, आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें बताने का। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है नींद ना आना। और अगर आ रही है नींद तो बीच बीच में से टूट रही है। अगर हम रात को सो रहे हैं तो सोने 1 घंटे बाद नींद खुली, फिर ट्राई करते हैं सोने की, फिर आ गई, फिर ट्राई करते हैं। आई मीन डिसऑर्डर, राइट निशी? तो इंसोम्निया। या ये चीजें हमें योगी जी ने भी काफी हमें रेमेडी भी बताई हैं या रीजन बताए हैं। तो इसी टॉपिक पर हम अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप भी अगर करना चाहते हो तो आप भी हमें कॉल कर कर बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा या आ रहा है। इट्स 8443241300 पर। तो नींद, जैसे मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए, वैसे तो हर एक को मिनिमम, जो मैं सोच रही हूँ, बच्चों को तो, हमारे बच्चों को तो 8-9 आवर की नींद लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे
तो उनके दिमाग पर असर होगा ही, चाहे वो क्रैंकी होंगे या खाने में उनको प्रॉब्लम होगी, गुस्सा आएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनका रूटीन और उनका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद ना आने की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को, अम्मी को या डैड को, जो भी जिनके बच्चे छोटे हैं या ग्रोन अप हो रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे टाइम पर सो जाएं। क्योंकि बच्चों की सबसे मेन प्रॉब्लम अभी क्या है कि अपने रूम में सोते हैं, माँ बाप अपने रूम में चले जाते हैं, बच्चे अपने रूम में अकेले सोते हैं। अकेले सोने से उनके पास फोन होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं। वो तो समझते हैं दिस इज माय फ्रेंड, बट वो उनके फ्रेंड नहीं है, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। स्पेशली नींद से पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा फोन पर, तो जस्ट स्क्रॉल डाउन आप करते जा रहे हो, सर्च करते जा रहे हो, बीच में अच्छी चीज आ रही है, बीच में आपको बुरी चीजें भी दिखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें डरावनी भी मिलेगी, ऐसी चीजें होती हैं। तो फिर आप एक चीज आपको क्लिक कर गई, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो चीज आप देखकर उसके बाद आप और देखोगे कि इसके रिलेटेड और क्या चीजें हैं। करते करते आपके 2-3 घंटे वेस्ट, और ये चीजें आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी नींद के इतने आवर खराब कर लिए हैं। तो ये हो गया एक कारण। दूसरा कारण है कि आपका रूटीन नहीं है। रूटीन लाइफ में बहुत मायने रखता है, जो हम सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान ये तो होता है कि हाँ, मेरा फेस अच्छा लगना चाहिए, मेरी आंखें अच्छी लगनी चाहिए, फ्रेशनेस आनी चाहिए। अरे भाई, फ्रेशनेस आएगी कैसे? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो फ्रेशनेस लाना चाहते हो, खुद को फ्रेश करो। अगर खुद फ्रेश हो रहे हो तो फेस पर अपने आप फ्रेशनेस आएगी। रात को तो सोते नहीं, रात को तो टीवी है या सारा इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, या और नहीं, कई लोगों को बुक रीड करने की बहुत आदत है। अगर बुक भी रीड, उसकी भी लिमिट हो। सारी रात बुक रीड करोगे, 3-4 बजे सोओगे, अगर आपको सुबह 6, 7 या 9 बजे उठना है तो आप उठ नहीं पाओगे। बट ये लाइफस्टाइल की बात होगी है ना, अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पूरी रात बितानी है, अगर कई लोग होते हैं वो रात को काम करते हैं, राइट, उनका स्केड्यूल ऐसे हो जाता है कि रात को काम करते हैं और दिने वो स्लीप करते हैं। बट ये तो लाइफस्टाइल का होता है कि किसको रीड करना है, किसको मूवी देखनी है, नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपका लाइफस्टाइल है, चाहे वो बुक रीड करने का है, चाहे वो सर्च करने का है, एनीथिंग, कुकिंग का है, कुछ भी है, तो इट हैज टू बी लिमिट। ये नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल तो है, अगर बुक पढ़ रहे हो या आप रात को जॉब करते हो, तो जॉब से जब वापस आते हो तो तब देन यू हैव 12 आवर। अगर आकर भी जॉब करके आकर नाश्ता किया, या जो भी आपका रूटीन है, ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, उसके बाद सोना तो है ना। आप ये थोड़ी सोचोगे कि मेरा तो रूटीन है रात का, मैं जॉब पर जाता हूँ और जाती हूँ और मैं दिने सो नहीं पाऊंगी। नहीं, नींद मस्ट। ये मैंने अपने ऊपर आजमा कर देखा है, मेरा भी ऐसे हाल हो गया था। मुझे रात को नींद बहुत कम आती थी, और जब आती थी आधे घंटे बाद, 1 आवर की बात नहीं मैं कर रही, आधे घंटे बाद मुझे डिस्टर्ब होना पड़ता था। डिस्टर्ब मीन्स मेरी नींद खुल जाती थी। जब खुलती थी फिर मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे नींद फिर नहीं आएगी। फिर 1-2 घंटे मेरे निकल जाते थे, इधर करवट ली, उधर ली, या फिर फोन उठा लिया। करते करते मेरी हालत, मुझे अपनी हेल्थ में इतनी वीकनेस महसूस होने लग गई
धीरे धीरे करते करते मैंने उठना, जो मेरा रूटीन था 4 बजे उठने का, मैं 12 बजे उठती थी दोपहर को उठकर ना तो फिर ब्रेकफास्ट का टाइम, ना लंच का, ना आपका, अगर आप मेडिटेशन करते हो, पाठ करते हो, आपका वो टाइम भी चला गया, फैमिली को कुछ आपने केयर करना है वो भी चला गया। आई मीन सारा रूटीन खराब हो गया। धीरे धीरे अपने आप को मैंने चेंज किया। चेंज कैसे किया? पहले तो आप उठने का या सोने का रूटीन बनाइए। अगर आपका एम है कि आपने सुबह 6 बजे उठना है या 4 बजे उठना है या 9 बजे उठना, आई मीन एक टाइम, मैं ये नहीं कहती कि 2 बजे उठ जाओ या 10 बजे उठो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप रूटीन रखो कि मुझे इतने बजे उठना ही है, तो वो नो मैटर आप रात को कितने बजे सोते हो, आप उस टाइम उठो। या अगर आपके फिर पास रूटीन होता है ना, तो फिर आपका जो बॉडी क्लॉक होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाता है, जब एडजस्ट होता है, दैट मीन्स योर बॉडी इज डूइंग वेल, इट्स वर्किंग। अगर इसका मतलब है आपको अच्छी नींद आ रही है, आपका जो रूटीन है, सर्टेन आवर्स थ्रू आउट द डे जो भी आप करते हो, जैसे सुमन जी बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपका बॉडी वर्क करता है। तो बॉडी क्लॉक अगर आपका एडजस्ट हो जाता है, देन यू आर गुड। दैट मीन्स पर 6 to 8 hours बॉडी of sleep। को एडजस्ट कैसे करना है, हमने खुद करना है। रूटीन के साथ वही। हाँ, या ये नहीं है कि हाँ नहीं नहीं मैं आज लेट उठी सोई थी तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूटीन आप लीजिए। फिर मैंने क्या किया कि रात को मैंने रूटीन बनाया कि मुझे इतने बजे बेड पर जाना है, नो मैटर। बेड पर गए, 5-10 मिनट, जैसे योगी जी ने भी बताया कि आप अपना कुछ अच्छा सोचो। इवन आप सुबह अपने उठने के बारे में सोचो, अपनी मसाज कर लो, डीप ब्रीदिंग लो, मेडिटेशन करो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर आपकी सारी रात आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं कहाँ निकल गई, और सुबह आप बहुत फ्रेश होकर उठोगे। कहते हैं ना कि उसने मेरी नींद हराम कर दी, उस बात ने मेरी नींद हराम कर दी, उस रिलेशन ने मेरी नींद हराम कर दी, या घर में कोई प्रॉब्लम, आई मीन हर चीज में हम ये वर्ड यूज करते हैं कि मेरी नींद हराम हो गई। तो ये चीजें जो होती हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, राइट? यस। तो तो अभी या हमारा टाइम हो गया है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी स्लीपिंग की। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप बच्चे होते हो तो रात को लेट सोना, पार्टीज, ड्रिंकिंग, रात को लेट खाना, ये सब वाज ओके, क्योंकि हमारी एज तब छोटी थी। इट वाज ओके फॉर अस टू, अगर 4 आवर्स का स्लीप हमें मिलता था फिर भी हम ठीक थे, अगर 2 घंटे भी मिलते थे फिर भी हम ठीक थे। हम सब जब यंग एज में होते हो, देन इट्स ईजियर, आपका नहीं सोना, हैविंग ओके स्लीप्स एंड व्हाट नॉट, आपकी बॉडी तब एडजस्ट हो जाती है। बट एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर, जैसे आप एज होते हो, देन धीरे धीरे आपकी बॉडी को चाहिए प्रॉपर नींद। एंड बाय प्रॉपर नींद, इसका ये मतलब है कि जब आप सोते हो, देयर इज 4 डिफरेंट स्टेजेस आपका नींद का। तो समटाइम्स आपका पहले और दूसरा जो स्टेज होता है आप उसी में होते हो, तीसरा एंड चौथा जो स्टेज होता है तब आप ड्रीम्स करते हो। तो अगर आपको ड्रीम्स नहीं आती, इसका मतलब आपकी जो नींद होती है ना, जैसे आप बोलते हो गहरी नींद, डीप स्लीप, अगर वो नहीं आती, देन दैट मीन्स ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप। So as you're aging, that's why it's very important कि आपका जो बॉडी क्लॉक होता है, जैसे सुमन जी बोल रहे हैं, रूटीन बनाकर at least 6 to 8 hours of average sleep आपको मिलना चाहिए every single day, and at least 6 days a week अगर आप टाइम सेट कर सकते हो। इसका कारण ये है, संडे फंडे क्या क्यों बोलते हो सब,
अब हमारे एज ग्रुप, हमारा जो जनरेशन है, संडे को फन डे बोलते हो क्योंकि यू गेट टू स्लीप इन ऑन संडेज। इट्स द वन डे आप सब लेट उठ सकते हो, यू कैन गेट एक्स्ट्रा कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप। तो वीकेंड्स का आपका एक एक्सक्यूज होता है, बट एटलीस्ट मंडे थ्रू फ्राइडे, एटलीस्ट 4 to 5 days a week आपको ऑन एवरेज 6 to 8 hours स्लीप मिलना चाहिए। रूटीन, यस रूटीन होगा तो स्लीप आएगी। यस और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, फिक्र। जो यहाँ पर फिक्र रहता है ना, मुझे इस चीज की चिंता है, मुझे ये वो चीज की चिंता है, वो आपको सोने नहीं देगी। फिक्र मत किया कीजिए। हाँ, दैट्स अ नेचुरल, बट वो चीजों को अपने ऊपर इतना हावी मत कीजिए कि आपकी नींद हराम हो जाए। फिक्र ये नहीं होता कि फैमिली में ही बच्चों को अपनी स्टडी का है, सुबह जॉब पर जाना है, सुबह मैंने नाश्ते में क्या बनाना है, आज उसने मुझे ये बात कह दी, मेरी उसके साथ फाइट हो गई, आज मैं बाहर गई, उसने ये पहना था, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। I mean, there is so many reasons, और वो रीजन का कोई मायना नहीं है। वो आप उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर बार मैं यही कहती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर जब हावी होती हैं तो आपकी सेहत, आपकी नींद, आपके घर की चैन सब बेचैन कर देती है। जैसे हम कहते हैं आपका टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर। अगर आप अपनी एनर्जी यू टेक सो मच एनर्जी जस्ट थिंकिंग अबाउट लिटिल लिटिल थिंग्स। अगर आप अपनी एनर्जी यूज करते हो, उसका कारण भी ये है कि वरी की वजह से, अपनी कम एनर्जी की वजह से आपको नींद नहीं आती। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉल थिंग्स लाइक। और समटाइम लोगों की ऐसी आदत होती है, वो खुद तो स्ट्रेस में रहते हैं और साथ में दूसरे को बैठे को और दे देते हैं। वो कैसे? जैसे सपोज मैं ये कह लूं कि मेरा इंडिया में कोई रह रहा है, मेरा ब्रदर है, तो मेरी मॉम मेरे साथ है, तो मेरी मॉम को वही स्ट्रेस होगा कि उसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, क्या करूं, उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो वो मेरे साथ बातें करेंगी, तो खुद तो डिस्टर्ब हो गई, साथ में मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया। और मेरा जो डिस्टर्बेंस है वो मैं अपनी फैमिली के ऊपर थोपूंगी। ये चीजें लाइक चेन की तरह होती है। तो आई मीन ट्राई कीजिए कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हम खुद उसको बड़ी बनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम को आप अपने से थोड़ा अगर दूर रखोगे, ठीक है, हर चीज का सोल्यूशन भी होता है। One thing I want before I forget, अगर आपको नींद की थोड़ी इश्यूज होती है before going to bed, आपको पता है कि नहीं मुझे अब एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा to fall asleep, drink chamomile tea. I know योगी जी ने पहले बोला था कि सोने से पहले गरम कुछ गरम नहीं पीना चाहिए, but at least an hour or two before bed have some chamomile tea. वो बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने को। It's obviously just natural herbs, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छी भी होती है, दूध के साथ नहीं, by itself. या पानी, Yeah. पानी में Yeah. हल्दी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपने दूध पीना है तो 1-2 घंटे पहले दूध में हल्दी डालकर आप पीजिए। आप एक बेसन का भी क्या बनाते हो वो? बट दैट्स वंस अ व्हाइल, पर उसके साथ नींद बहुत आती है। हाँ, वो बेसन वो तो लाइक वंस अ व्हाइल इज गुड, बट सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उसको बोलते हैं? कावे जैसा ही होता है, बेसन डालकर पतला सा, जिसको दूध चाहिए वो दूध डाल लेते हैं, Nuts. शक्कर डालकर, आप पॉपी सीड्स डालकर, आई मीन देयर इज सो मेनी थिंग्स, Yeah. आप उसमें डालकर वो थोड़ा सा आप पी लो तो बहुत अच्छी नींद आती है, Deep sleep. या स्पेशली सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। इवन somebody told me कि वो ब्लैक सीड्स, Poppy seeds? नहीं, नहीं, कलौंजी। कलौंजी अगर वो काफी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप
सोने से पहले, नॉट सोने से पहले, डिनर के बाद अगर आप 1 चम्मच कलौंजी लीजिए और 1 गिलास पानी ले लीजिए। तो कलौंजी को आप बॉयल कीजिए। जब वही पानी आधा रह जाए तो आप उसको पीजिए। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले लीजिए, आप पिए। बट इसका असर 1-2 वीक नहीं होगा। 2 वीक के बाद आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी रेमेडी है। आपको बहुत अच्छी फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, हर चीज़, कोई भी आप रेमेडी घर में करते हो, चाहे वो नींद के लिए है, चाहे आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए है कि ये मुझे करना है। करते समय आप ये ज़रूर सोचो कि उसका अच्छा इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर आप With नहीं positivity. पॉजिटिविटी, अगर आप वो नहीं सोचोगे, देखती हूँ, पी लेती हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, नहीं मुझे तो कोई असर नहीं हुआ, देन यू गोना मूव टू अनदर थिंग। कोई चीज असर नहीं करेगी, कोई भी चीज उस बंदे पर असर नहीं करेगी जो एक चीज को रूटीन से नहीं करते। हर चीज को थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए, आपकी बॉडी में एडजस्ट होने के लिए, आपके दिमाग पर एडजस्ट होने के लिए। आई मीन हर चीज में इधर उधर 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 अगर आप करोगे तो आप किसी भी टॉपिक पर, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, खाना बना रहे हो, आप उसमें आपकी स्किल 0 हो जाएगी। I agree with this क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, मुझे ये है कि I need to get everything done, certain things done in a certain time period, सब जल्द से जल्द, एक के बाद ये, एक के बाद वो। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम अपना टाइम लगाते हैं, so like with positive energy and routine के साथ, which is very very important, and you do this consistently at least 2 to 3 weeks, then you'll notice the effects, the positive effects. आपको changes तब पता चलेंगे। बट ये नहीं कि 10 बजे आज आपने ये कर लिया and then next night 1 बजे आपको नींद आ गई। like it's very important कि आप routine रखो। हाँ, वो तो है। Yeah. स्पेशली अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो आपको सबसे पहले अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आज ही आप देखना, अभी दिन है तो रात 7-8 बजे आप कहना कि आज मैंने अपनी टाइम पर बेड पर जाना है, टाइम पर मैंने खाना है, टाइम पर सोना है और टाइम पर उठना है। जब आपके दिमाग में ये बात होगी, ऑटोमेटिकली आप उस तरह से सोचोगे। जब वो सोचोगे और उसी हिसाब से आप बेड पर जाओ, ये सोचो कि यस, आज आई एम गोना हैव गुड स्लीप। अगर गुड स्लीप लेनी है तो इनर, अंदर से सोचिए, सोचकर डीप ब्रीथ लीजिए। साथ में अपनी पाँव की मालिश कर सकते हैं, हाथों की मालिश करके आराम से सो जाइए, फोन बंद कर दीजिए, किसी को भी कहो कि मुझे आज डिस्टर्ब मत करे। लेकर देखिए, फ्यू डेज कीजिए, फिर आप मुझे बताना कि हाउ यू फील। तो अभी हमारा टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी शो में, इसी टाइम। आप हमें कॉल भी किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम, बहुत से लोग हमें बताते हैं, हमारे व्यूअर्स, के आपका प्रोग्राम देखते हैं। बताने से नहीं होता, आप कॉल भी किया कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आप चाहते हो, हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो लेते हैं आपसे विदा, कल मिलते हैं। नमस्कार।